तेरे बिन एपिसोड 57। मीरब और उसकी दोस्त अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लेके घर वापस आती हैं। मीरब मीसम को अंदर लिटाती है और उसकी दोस्त उसके साथ बैठ के बात करने लगती है। तो मीरब उसको थैंक यू बोलती है, शुक्रिया कहती है कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया। उसकी दोस्त कहती है शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो, तुम मीसम के बारे में सोचो, तुम्हें अपने घर वापस जाना चाहिए। वो पूछती है कौन से घर? तो वो कहती है मुर्तसिम के पास। तुम उसके पास वापस चली जाओ, तुम्हारी बेटी को उसकी ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत है। इतनी देर में उसकी खाला और उसके अंकल घर वापस आ जाते हैं। वो दरवाजे पे खड़े दोनों दोस्तों की बातें सुन रहे होते हैं। तो उसकी दोस्त उसको कहती है तुम बताओ, तुम मुर्तसिम से मोहब्बत नहीं करती? वो कहती है हाँ मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। रोने लगती है, कहती है मैंने बड़ी कोशिश की, बड़ी हिम्मत की वापस जाने की, लेकिन मैं इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर सकी कि मैं उसके पास वापस लौट जाती। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके अंकल और आंटी सुन रहे होते हैं। वो परेशान होते हैं कि हमने इसको वापस जाने के लिए क्यों नहीं कहा। तो वो बेचारी रो के अपनी दोस्त से कहती है हाँ मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इतनी देर में उसकी दोस्त उठ के खड़ी हो जाती, कहती मैं चलती हूँ, तुम इस बारे में सोचना, अब मैं चलती हूँ। वो अपने घर की तरफ चली जाती है और शाम को फिर मीरब के खाला और उसके अंकल उसको बिठाकर समझाते हैं कि देखो मीरब, तुम अपने घर वापस चली जाओ, तुम अपने शौहर के पास चली जाओ, तुम उससे मोहब्बत करती हो, तुम्हारी बेटी को अपने बाप की ज़रूरत है, उसको अपने बाप के नाम की ज़रूरत है और तुम्हें भी अपने शौहर की ज़रूरत है। तुम अपने घर की तरफ लौट जाओ। तो वो बेचारी परेशान होती है और सोच रही होती है कि मुझे फ़रूख ने भी कहा था कि तुमने क्यों इतनी अच्छा शौहर छोड़ा, इतना अच्छा घर छोड़ा, इतने अच्छे वालिदैन को क्यों तुम छोड़ कर आ गई? तुमने गलत किया, तुम लौट जाओ वापस। मीरब सोचती है कि एक वक्त था कि मुर्तसिम उसको उसके फादर से खींच के ले गया था। कह रहा था कि मीरब सिर्फ मेरी है, मैं इसको ले जाऊंगा, लेकिन उसके वालिद ने कहा कि ये मेरी बेटी है। तो उसने कहा नहीं, आप इसके वालिद बाद में हैं, पहले ये मेरी बीवी है और मैं इसको लेकर जाऊंगा। ये सोच रही होती है और इरादा कर लेती है वापस जाने का। हवेली में जबकि हया की और मुर्तसिम की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। निकाह का दिन आ जाता है। भाभी बेगम अनवर के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि अनवर, मैं चाहती हूँ तुम मुर्तसिम के निकाह में शामिल हो जाओ। अनवर कहता है भाभी बेगम, मुर्तसिम का निकाह हो चुका है। भाभी बेगम कहती हैं मैं कब तक उसका इंतज़ार करती, वो पता नहीं किसके साथ चली गई। इतनी देर में अनवर साहब को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात मत करें। तो वो कहती है कि पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ जाके बैठ गई, किसी मुर्तसिम की बीवी होते हुए कहाँ जाके बैठ गई, पता नहीं वो आएगी भी कि नहीं आएगी। तो अनवर कहते हैं कि वो ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी, आप जाएं, निकाह की तैयारी करें, मैं अपनी बेटी के वापस आने की दुआ करता हूँ। इतनी देर में मीरब और उसकी दोस्त आने के लिए तैयार हो जाती हैं। मीरब अपना बैग तैयार कर लेती है और उसकी दोस्त मीसम को लेने अंदर जाती है। तो उसकी खाला और खालू उससे मिलते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं कि बेटा तुम हमारी बेटी हो, ये तुम्हारे माँ बाप का घर है, अगर वो तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी बेटी को कबूल ना करें तो तुम अपने वालिदैन के पास वापस आ जाना, हमें तुमसे बहुत प्यार है, तुम परेशान मत होना, ये घर तुम्हारा है। तो वो बड़ी खुश होती है और बड़ी दुखी भी होती है कि उनको छोड़कर जा रही है। अपनी खाला के गले लग के रोती है और अंकल को खुदा हाफिज़ कहती है। फ़रूख कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो वो कहता है नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें इधर लेके आया था, मैं ही तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। वो सब तैयार होकर गाड़ी में बैठकर रवाना होते हैं, हवेली की तरफ रवाना होते हैं। तो वो गाड़ी में बैठी सोच रही होती है कि मुर्तसिम मुझसे कितना प्यार करता था। मुर्तसिम ने उसको कहा था तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? उसने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मुर्तसिम ने कहा कि तुम गुस्से में भी बहुत अच्छी लगती हो, गुस्से में भी तुम्हारे चेहरे पे सुकून है और तुम्हारी आंखों में प्यार है। वो फिर मुर्तसिम उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि खाली हाथ को, फैलाए हुए हाथ को खाली नहीं जाने देते। तो वो
خوش ہو رہی ہوتی ہے اپنے متسم کی محبت بھری باتیں سوچ سوچ کر۔ پھر وہ گاڑی آگے کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ متسم تیار ہو کر کھڑا تھا کمرے میں اور مجھ سے پوچھ رہا تھا میں کیسا لگ رہا ہوں، تو اس نے کہا کہ گندے نہیں لگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب اچھا لگ رہا ہوں، تو اس نے کہا پتہ نہیں۔ تو پھر وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا رسالہ اس کو میگزین پڑھ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتا ہے اس کو سیدھا کر کے پڑھو، الٹا پکڑا ہوا ہے۔ تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے، اپنی پرانی پیار بھری باتیں سوچ سوچ کر خوش ہو رہی ہوتی ہے اور اپنی بیٹی کو پیار کرتی ہے اور اپنی نکاح کی بات سوچتی ہے کہ میرا کیسے اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ اتنی دیر وہ حویلی کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ ادھر متسم اور حیا جو ہیں وہ نکاح کے لیے تیار ہو چکے ہوتے ہیں۔ حیا آ کر بیٹھ جاتی ہے اور مولانا صاحب نکاح پڑھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اتنی دیر میں میرب اور اس کی دوست حویلی کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ میرب حویلی کی سج دھج کو دیکھ کر پریشان ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، مولانا کی آواز سن کر اور پریشان ہوتی ہے۔ آگے آتی ہے تو متسم کی نظر میرب پر پڑتی ہے، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت ہی خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن آنکھوں میں دونوں کے آنسو ہوتے ہیں اور دونوں ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن حیا کی اس وقت مکمل طور پہ ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، وہ پریشان بے حال ہو جاتی ہے کہ ایسا یہ کیا ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، میری خوشیوں پہ ڈاکہ ڈالنے پھر آ گئی۔ بٹ وہ ایک دوسرے کو بڑے پیار سے اور محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ متسم سوچتا ہے کہ میرب نے اسے کہا تھا محبت تو وہ نہیں ہوتی جو آسانی سے مل جائے، محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے، بہت ضبط کرنا پڑے۔ تو پھر متسم کہتا ہے وہ محبت نہیں رہتی، پھر وہ عشق ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ محبت مر جاتی ہے لیکن عشق کبھی نہیں مرتا، یہ بات متسم سوچتا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اور یہیں پہ اس قسط کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ باقی نیکسٹ